वो मैम धर्म पे भी इलेक्शन कराते हैं। धर्म पे इलेक्शन बीजेपी जो पार्टी है वो धर्म पे इलेक्शन करवाती है, हिंदू मुस्लिम सीट के लिए वो कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए ये कहने का मतलब है बहुत है। अगर बीजेपी आने से नौकरियां भी बहुत कम हैं। यहाँ पे जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए भी 10-10, 20-20 हज़ार रुपए की नौकरी करना मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉबें नहीं निकल रही हैं, महंगाई बढ़ गई है। तो मैम इसको लेके बीजेपी से संतुष्ट नहीं है पब्लिक, जो पढ़े लिखे लोग हैं। हमें मैम ऐसा भी होता है कि बिजनेसमैन है जो ज़्यादा ही पैसे वाले हैं वो पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं करते हैं, करते हैं। लेकिन मैम हमारे नज़रिए से तो बीजेपी को हम पसंद नहीं करते हैं और हमारे परिवार और हमारी जो एरिया है वो भी पसंद नहीं तो कुल मिला के अगर दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल सरकार आपके हाँ 99% अपनी सरकार बना पाएंगे। मैम यहाँ पे गरीब लोग हैं, उनके लिए आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ किया है। जब से वो सत्ता में यहाँ पे गरीब लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया है। ट्रैवल वगैरह बस का जो है लेडीज़ का वो फ्री करा रखा है, इधर बिजली पानी का। और मैम यहाँ पे सुनते भी हैं केजरीवाल को, दैट्स राइट। लगता है कि यहाँ पे केजरीवाल बेस्ट है और पार्टियों से। लेकिन अभी मोदी जी काफी इन चीजों को लेके कह रहे हैं कि अगर वो दिल्ली में सरकार उनकी आती है तो दिल्ली की जनता के लिए कई और अच्छी बड़ी योजनाएं लाई जाएंगी। क्या राय है उसके बारे में? मैम बीजेपी पार्टी को तो चंद लोग पसंद करते हैं यहाँ से। कारण यही है कि मैम वो अपने वादों पर पूरा नहीं उतरते हैं। हमारे यहाँ का ऐसा मानना है कि अगर वो यहाँ पे आते हैं तो झुग्गी झोपड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। जो बोलते हैं ना एकदम खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल। आप देखो मैम हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो भी बहुत गिर गई है जब से बीजेपी आई है, अगर हम देखते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर आप बता रहे कि चुनाव लड़ा जा रहा है और वो अपने वादे नहीं पूरे करते हैं तो फिर हरियाणा महाराष्ट्र में इतनी बड़ी मार्जिन से उनकी जीत कैसे हो गई? मैम इसका भी एक रीज़न है। वो यहाँ पे भी लोग यही समझते हैं कि वो जो होती हैं मशीन है हमारी, उनमें गड़बड़ होती है। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली चुनावों में क्या लग रहा है, गड़बड़ होगी या इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होंगे? लगता तो ऐसा ही, मतलब ईवीएम मशीन में अगर सरकार बनती है तो मोस्टली ऐसा ही लगता है कि ईवीएम मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। और अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो गड़बड़ी करके ही आएगी। और झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं आई है तो मतलब वहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई है? नहीं मैम, मतलब जो देखा गया है ऐसा नहीं है मैम। आप न्यूज चला के देखो, उन पे भी है। ये हमारे कहने का मतलब नहीं है, अपने एरिया का नहीं बता रहे हैं हम। जिस तरीके से अगर ओपिनियन पोल वगैरह की बात करें तो उसमें तो हालांकि कांग्रेस को काफी बड़ा दिखा रहे थे, लेकिन जीत बीजेपी की है। हरियाणा में भी देखा था अभी लास्ट टाइम, अभी सरकार बनी थी बीजेपी की तो 72 सीटें दिखा रही थी, हर चैनल दिखा रहे थे। तो ये ऐसा क्या हुआ? और एक दो वीडियो भी सामने आए हैं वहाँ के, जो हमें यहाँ पे देखा है कि वहाँ पे नेता जो वहाँ से पाचे थे बीजेपी के, उनको भी एकदम कोई सैड फील नहीं हो रहा था कि हम हार रहे हैं। वो कह रहे थे हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। तो इसका कारण है, सीधा सीधा पता पड़ता है कि बीजेपी पार्टी ने कुछ तो ऐसा किया होगा कि जो वो दावा करते हैं पहले कि हम पार जाएंगे तो वो पार ही निकले। तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे दिलों में आके पहले ये घुस जाते हैं कि भाई हमारी देंगे। उनको क्या पता, पब्लिक का रुझान जो बोलेगा वही तो ओपिनियन आएगा ना आगे सामने। तो लगता है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ थी। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो चुनाव है वो भी वोट पेपर के थ्रू होने चाहिए। और अगर अभी जैसे केजरीवाल सरकार की बात करें, जिस तरीके से अभी केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा था, तो जो नेता अभी भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त पाए जा रहे हैं, आपको लगता है ये चुनावों पे कितना असर डालेगा? ये चुनाव के लिए ही बीजेपी ने ऐसा किया है, उसको फंसाया गया है, उसको इसीलिए फंसाया गया है। उससे इसकी छवि खराब हुई है, मैं मानता हूँ मैम। लेकिन सरकार नहीं बना पाएगी बीजेपी अगर रेल जो इलेक्शन होता है अगर ऐसा होगा। हम मानते हैं कि सीट कम आ जाएंगी। कितनी सीट कम आ सकती हैं? अब की बार 40 आ जाएंगी, 45 आ जाएंगी। उस टाइम 62 सीट थी, तो अब कम आ जाएंगी। लेकिन सरकार यही बनाएगा, उसका यही कारण है कि कम घटेंगी सीट की। वो जेल गए थे, उससे उनकी छवि खराब हुई थी, मानते हैं। लेकिन पब्लिक इतनी पागल भी नहीं है कि जो इतना ना समझ सके। उसको सेंटर में बैठे हैं, उनकी चल रही है तो उसको फंसाया गया है। मेरी सोच है और हमारी बस्ती की सोच है। तो इसके मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं, मुद्दों पे अगर चुनाव होते हैं तो केजरीवाल सरकार